रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आने पर क्या करना है, इस पर तो कई लोगों ने एडवाइस दी है, पर कितना अच्छा होता कि हमें रिलेशनशिप में जाने से पहले ही पता चल जाता कि हम रिलेशनशिप के लिए रेडी है या नहीं। अगर आप भी यही सोचते हैं तो आज के एपिसोड में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे जाने हम रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको भी आपके सवालों के जवाब वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस हैं तो उन्हें भी देखना ना भूलिए। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। क्या आप रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं या आप रिश्ते के लिए तैयार हैं? मैं आपका दोस्त हुसैन आप लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रिलेशनशिप हैक्स पर, जहां आपको आपके रिलेशनशिप से जुड़े सभी सवालों के जवाब और प्रैक्टिकल एडवाइस मिलेगी। तो दोस्तों, कैसे पता लगेगा कि हम रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं? क्या बड़ी उम्र का होना, एक अच्छी जॉब या करियर का होना काफ़ी है रिलेशनशिप में जाने के लिए, या फिर आपके दोस्त सारे रिलेशनशिप में हैं, उनकी भी शादी हो गई है तो आप सोचते हैं कि हमें भी कर लेना चाहिए या फिर रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, या फिर आप अकेले रहते रहते तंग आ गए हैं इसीलिए आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बता दूं कि ऐसा नहीं है। तो आखिर रिलेशनशिप रेडी या फिर रिश्ते के लिए तैयार होना क्या है? तो चलिए जानते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जिसे पता लगेगा आप रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं। किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहली चीज़ है मेक अ लिस्ट ऑफ योर पास्ट ट्रॉमास और एनी रिलेटेड इश्यूज़। इससे मेरा मतलब है कि अगर आपकी कोई पास्ट रिलेशनशिप रही है और उसमें आपके अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे हैं तो आप एक लिस्ट बनाएं कि कौन सी वो चीज़ें थी या गलतियां थी या फिर कौन से इश्यूज थे जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब गई है या टूटी है, और सोचिए कि क्या उन इश्यूज़ का आपकी अब मौजूदा लाइफ पर कोई नेगेटिव असर हो रहा है या फिर कोई अनरिजॉल्व इश्यूज़ हैं जिसे आपको रिजॉल्व करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे एक अच्छे रिलेशनशिप की शुरुआत या फिर दोबारा आपका रिलेशनशिप में जाना सही नहीं होगा। दूसरी चीज़ है हाउस योर सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एस्टीम। इससे मेरा मतलब है, जब मैं सेल्फ अवेयरनेस कहता हूँ तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप आपके बारे में कितना जानते हैं। क्या आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पता है, आपकी कमज़ोरियाँ पता है? क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि अगर आप रिलेशनशिप में जाएंगे तो आप पूरा इंसाफ कर सकेंगे, अपना 100% दे सकेंगे? क्या आप आपके बारे में पॉजिटिवली सोचते हैं? और क्या आपको पता है कि आपकी डीपली हेल्ड वैल्यूज़ क्या हैं? और कौन सी चीज़ें हैं दैट यू कैन लिव और कांट लिव विदाउट इन अ रिलेशनशिप? कौन सी चीज़ें हैं जिसके होने पर आप रह सकते हैं या फिर जिसके नहीं होने पर आप नहीं रह सकते? और सेल्फ एस्टीम से मेरा मतलब है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। याद रखिए कि आपकी हर जगह अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। आपके घर में आपकी अलग पर्सनैलिटी होगी, आपके वर्क प्लेस में आपकी पर्सनैलिटी अलग होगी, आपके फ्रेंड्स में अलग होगी और आपके जान पहचान वालों के बीच में आपकी पर्सनैलिटी अलग से होगी। तो जब आप इन पर्सनैलिटीज़ को देखेंगे तो सोचिए कि क्या आप अपने आप को पसंद करते हैं, क्या लोग आपको पसंद करते हैं। अगर आपके आंसर्स नेगेटिव हैं तो सोचिए कि क्यों लोग आपको पसंद नहीं करते और उन चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब तक आप खुद खुश नहीं रहेंगे, अंदर से खुश नहीं रहेंगे, आप दूसरों को खुश नहीं कर सकते। इस पर मेरे दोस्त अकरम हुसैन ने एक बेहतरीन वीडियो बनाई है कि बीइंग सेल्फिश इज इक्वल टू बीइंग सेल्फलेस। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए इसे समझने के लिए। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसे ज़रूर देखिए। तीसरी चीज़ है आर योर पास्ट रिलेशनशिप्स रियली इन द पास्ट। इससे मेरा मतलब है कि क्या आपकी पुरानी रिलेशनशिप्स से आप सच में ओवरकम हो गए हैं, मूव ऑन हो गए हैं? क्या वो सच में आपका पास्ट ही है? तो इस पर सोचिए।
अगर आप आपकी पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं हो पाए हैं या फिर अभी भी आपके पुराने पार्टनर के बारे में सोचते हैं और अनरिजॉल्व अगर आपकी इश्यूज हैं, तो आप नई रिलेशनशिप में ठीक से नहीं रह सकते, क्योंकि आप उन चीज़ों को, उन गलतियों को दोहराएंगे जो आपकी पास्ट रिलेशनशिप में हुई थी, और उन कमियों को, उन खामियों को जो आपकी पास्ट रिलेशनशिप में थी, आप वो अपनी नई रिलेशनशिप में पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही गलत है दोस्तों। इसे बेहतर समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दोस्त थे जिनकी एक रिलेशनशिप थी, उनकी शादी हुई थी और शादी होने के 8 ही महीनों में उनका रिलेशनशिप टूट गया था, और उस रिलेशनशिप के टूटने के 1 हफ्ते बाद ही उनकी दूसरी यहाँ पे शादी हो गई, उनका रिश्ता हो गया। तो उन्हें ओवरकम करने का टाइम ही नहीं मिला। उनके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती की थी, जल्दबाजी की और उनकी शादी करवा दी। तो उसका असर ये हुआ कि उनको काफ़ी टाइम लगा मूव ऑन होने में। वो अपनी पुरानी पार्टनर के ख्यालों में ही खोए हुए रहते थे और अपनी नई पार्टनर को वो पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि जब भी वो कुछ करना चाहते या फिर अपना प्यार का इजहार करना चाहते तो उन्हें वही बातें याद आती जो उन्होंने अपने पहले पार्टनर के साथ की थी। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब तक आपकी पास्ट रिलेशनशिप से आप मूव ऑन ना हो जाए, उनके सारे इश्यूज आप रिजॉल्व ना कर दें, तब तक अपने आप को एक नई रिलेशनशिप के लिए रेडी मत कीजिए या फिर एक नई रिलेशनशिप के लिए कमिट मत करिए या उसमें मत जाइए। और टाइम इसलिए भी दीजिए क्योंकि आप सीखें अपनी गलतियों से, आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखें, जो जिससे आपको पता लगे कि क्या चीज़ें हुई थी या फिर क्या वजह की, क्या रीजंस की वजह से उसका अंजाम वैसे हुआ था। तो वो चीज़ें आप नोट डाउन कीजिए और कोशिश करिए कि उन्हें दोबारा ना दोहराएं। चौथी और अहम चीज़ है कि डू यू नो व्हाट यू वांट फ्रॉम अ रिलेशनशिप। इससे मेरा मतलब है कि क्या आपको पता है कि आप रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, एक रिलेशनशिप से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी पार्टनर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सोचिए कि आप रिलेशनशिप में क्या इसलिए जा रहे हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा है या फिर किसी ने आपको फोर्स किया है या फिर किसी ने आपको कहा है कि आपको अब रिलेशनशिप में होना चाहिए या शादी कर लेनी चाहिए। तो अगर ऐसा है, दूसरों की वजह से आप कर रहे हैं, तो आप रिलेशनशिप मत करिए। आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आप रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या चीज़ें आप अपनी पार्टनर में एक्सपेक्ट करते हैं, या वो कौन सी क्वालिटीज़ है जो आप आपके पार्टनर में देखना चाहेंगे। तो अपने रीजंस के वजह से ही आप रिलेशनशिप में आगे बढ़िए, ना कि किसी और के कहने पर। और एक राइट पार्टनर को चूज़ कीजिए जिनमें ये क्वालिटीज़ हों और वो ये एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकती हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, किसी और के कहने पर रिश्ते में जाएंगे, तो अगर वो रिश्ता ठीक से नहीं चला तो आप दूसरों को ब्लेम करने लगेंगे कि अरे इनके कहने पर मैंने ऐसा किया था, अगर शायद मैं ना सुनता या ना सुनती उनकी बात तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। पांचवी और सबसे अहम चीज़ है कि आप जानें कि आपके राइट्स क्या हैं। वो रिलीजियसली हो सकते हैं, आपके लीगली हो सकते हैं और सोसाइटी के हिसाब से हो सकते हैं। तो जानिए कि अगर आप मुस्लिम हैं तो शरीयत लॉ के हिसाब से जानिए कि हस्बैंड एंड वाइफ के या फिर एक पार्टनर के एक दूसरे के ऊपर हुकूक क्या होते हैं, उनके क्या एक दूसरे पर राइट्स हैं। अगर आप एक हिंदू हैं तो हिंदू लॉ के हिसाब से जानिए कि हस्बैंड वाइफ के क्या एक दूसरे पर राइट्स हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ कैसा रहना चाहिए। और सोसाइटी के हिसाब से भी आप जानिए कि कैसे रहना है। और सबसे अहम चीज़ है लीगली भी, इंडियन लॉ के हिसाब से भी आप जानिए कि एक दूसरे के राइट्स क्या हैं और ऐसा ना होने पर आप क्या कर सकते हैं। और जब तक आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा कि क्या रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट करना है, और अगर रिलेशनशिप खराब जा रही हो तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या लें या फिर किससे आप मदद हासिल कर सकते हैं। और इससे ये भी होगा दोस्तों कि जब आपको आपके राइट्स पता होंगे, आपके एक्सपेक्टेशंस क्लियर होंगे, तो कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। क्योंकि अक्सर आज के दौर में देखा जाता है कि कई लोगों का मिसयूज़ हो रहा है, डाउरी के लिए उन्हें
पूछा जा रहा है, वो जो अपने रिलेशनशिप से तंग आ रहे हैं, उनको सताया जा रहा है, तो उन्हें पता नहीं कि वो कहाँ जाएं या फिर वो क्या करें और उनके राइट्स क्या हैं या फिर वो किससे मदद ले सकते हैं। अभी हाल ही में आयशा आरिफ का केस हुआ था और काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं ऑल ओवर द इंडिया। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, चाहे वो मेल पार्टनर्स हो या फीमेल पार्टनर्स हो, तो हर एस्पेक्ट से आप अपने राइट्स को जानिए, चाहे वो रिलीजियस हो, सोशल हो, साइकोलॉजिकल हो, लीगल हो, ताकि आगे चलकर आपका कोई मिसयूज ना कर सके। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जब शादी करते हैं हमारे इंडिया में, तो लड़की को जब दूसरे घर से लेकर आते हैं तो उसे एक अक्सर लोगों में देखा जाता है कि वो उसे एक नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं, घर के कामकाज करवाने के लिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जब किसी को लेकर आते हैं तो ऐसा उनके साथ मत करिए, ये उनके साथ जुल्म करना है। क्योंकि आपके पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी है, उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको पैदा किया है, तो उनकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि आपके वाइफ की। अगर वो खुशी से कर रही हैं, अपनी मर्जी से कर रही हैं, तो वो बात अलग है, लेकिन आप उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और मैं सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि डाउरी के लिए या फिर दहेज के लिए किसी को ना सताएं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, एक मर्द बने और अपने लिए चीज़ें खुद कमाएं, किसी के भरोसे ना बैठें। और जो भी उन्होंने खुशी से दिया है अपनी बेटी के लिए उसे एक्सेप्ट कर लें, लेकिन बाद में ये ना कहें कि क्या दिया है, इतना नहीं दिया, उतना नहीं दिया, क्योंकि आपने पहले नहीं कहा था शादी होने के टाइम पे। और मैं सभी को बता दूं कि डाउरी एज पर इंडियन लॉ इलीगल है, आपको डाउरी नहीं देनी है। अगर आपसे कोई डाउरी की मांग कर रहा है तो आप उन पर लीगली केस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सी चीजें आपको पसंद आई हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसे भी कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं कोशिश कर सकूं कि आप लोगों के लिए उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं। और इस वीडियो को आपके दोस्तों से भी शेयर कीजिए, ताकि आप भी उनके रिलेशनशिप में उनकी मदद कर पाएं। और जब हम रिश्ते को बेहतर बनाने की बात करते हैं तो हमारे इस रिश्ते को भी बेहतर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूं। तो मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पार्टनर्स का ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू नेक्स्ट टाइम।